सर, एक मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो किताब है जिसका टाइटल ही है दिल से लीडरशिप। जी। तो लीडरशिप के ऊपर तो हमने कई सारी किताब्स भी पढ़ी है, कई सारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी होती है लीडरशिप की, बट ये दिल से लीडरशिप एक टर्म बहुत यूनिक है। इसके जी ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए आशीष जी, दिल से लीडरशिप दिल से निकली हुई कहानी है। कई बार काम करते करते प्रोफेशन में आप एक लीडरशिप रोल में होते हो, आप मैनेजर हो, आप रीजनल मैनेजर हो, तो काम करते करते ना आपको लोग एक रिपोर्ट्स की तरह दिखते हैं। आप उनकी रिपोर्ट्स देखने में बिलीव करते हो। जी। नंबर की तरह दिखते हैं आपको। आपको टारगेट की तरह दिखते हैं कि मेरा टारगेट पूरा हो रहा है तो बंदा अच्छा है, नहीं है तो खराब है। लेकिन उस टारगेट के पीछे का इंसान जो देखता है ना, वो दिल से काम करता है, वो दिल से लीडरशिप को जीता है। वही आपके जो कहने वाली बात है कि लीडरशिप इट्स नॉट ए पोजीशन, एक नेतृत्व सिर्फ पद नहीं है। लीडरशिप एक कला है कि कैसे आप अपने कलीग्स को, अपने टीम्स को, कैसे आप टीम से टॉप तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, लीडरशिप इज नॉट अ रेस, इट इज अ रिलेशनशिप एंड इट स्टार्ट फ्रॉम होम। इट स्टार्ट। क्योंकि देखिए आशीष जी, एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि दिल और दिमाग का फर्क समझना जरूरी है। अगर आपको दिल से लीडरशिप जी, अगर दिल से लीडरशिप पढ़ोगे आप जी, और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको दिल और दिमाग का फर्क समझना जरूरी है। दिमाग बोलता है ये आदमी सेल नहीं कर पा रहा है, इसको फायर कर दो। दिल बोलता है समझो यार क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, कहीं फैमिली में कुछ इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है। ये दिल बोलता है। जी। दिमाग बोलता है ये बंदा यार प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, काम का आदमी नहीं है, इसको पीछे रखो, प्रमोशन नहीं देना है, इसको प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। लेकिन दिल बोलता है कि यार ये बंदा क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसको आगे बढ़ने के लिए और क्या दे सकते हैं और कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये दिल और दिमाग का फर्क है जी। और आपको दिल के साथ चल रहा है। मैं दिल के साथ चलता हूँ, लोग दिमाग के साथ चलते हैं। सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आके इतना अपने अनुभव का शेयर कर रहे हैं अपने साथ, अपने एक्सपीरियंस। लेकिन जो लोग, जैसे आपने कहा, ये किताब पढ़ी है, ये पढ़ेंगे तभी अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जनरली ये लोगों के अंदर होता है कि वो कंप्लेंट करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो सीख नहीं पा रहे हैं। कैसे वो अगर किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड है तो उसके लिए एग्जाम की डेट आती है, लेकिन उनके पास तैयारी हो नहीं रही है। आप भी मानते हैं सर, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का टाइम शेड्यूल होता है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है। 9 बजे वो रिपोर्ट करता है फील्ड में, शाम के 9 बजे तक वो घर आ पाता है और 9 बजे की तैयारी के लिए वो 8 बजे से प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो कैसे वो एक टाइम निकाले अपने, आज जैसे आपने भी अलग अलग पदों पे काम किया है, आप पहले एक एरिया मैनेजर थे, फिर उससे लीडरों को भी आपने तैयार किया है, तो आपने कैसे टाइम निकाला? आपने तो किताब पढ़ने की बजाय किताब लिख भी दी हमारे लिए, तो ये कैसे आपने समय निकाला इस चीजों के लिए? देखिए आशीष जी, आप खुद फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन से हो। जी बिल्कुल सर। मैं आपसे पूछता हूँ जी, क्या आपके पास टाइम नहीं था सर? जब आपने एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करा, क्या आपके पास समय नहीं था? आपने एज एन एरिया मैनेजर करा, क्या आपके पास समय नहीं था? जी सर, समय सबके लिए वही बराबर होता है, 24 घंटे का। हमें समय निकालना पड़ता है प्रायोरिटी को ढूंढ के। मैं इतना ऐड करूंगा जी, आप जब डॉक्टर की कॉल करने के लिए जाते हो, जी सर, 2 घंटे का टाइम होता है, 2 घंटे बाद कॉल होनी है डॉक्टर की। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है जी, उस समय पे अच्छी तरह बैठते हो यार, गॉसिप्स करते हो, बातें करते हो, इधर उधर की कहानियां सुनाते हो जी। क्या आप उस समय में कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो जी? आप कोई किताब पढ़िए, आप कोई ऑडियो समरी सुनिए जी, या आप किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो आपका मेंटर हो, आपको आगे ले जाए, गाइड कर सके। 2 घंटे, मैं बोलता हूँ 2 घंटे तो बहुत, मैं कम टाइम बता रहा हूँ। हमारी जो मार्केटिंग जो जॉब है, जो फील्ड है, इसमें डॉक्टर की जो चैम्बर है उसमें बहुत कम टाइम लगाते हैं हम लोग। ज्यादातर टाइम हमारा चाय की चुस्कियों में बीत जाता है, ज्यादातर टाइम हमारा गॉसिप्स में भी जाता है। मैं ये नहीं बोलता है कि हम लोग काम नहीं करते, बिकॉज ये जो प्रोसेस है ना, जो हम ट्रैवल करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ट्रैवलिंग हो गया, इस काम में बहुत मैटर करती हैं सारी चीजें, ट्रैवलिंग हो गया। लेकिन मैं जो ये लोग एक्सक्यूज देते हैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि
अगर आप इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं तो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊं आशीष जी, तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। आप दिल्ली जैसे शहर में जब काम करते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में, तो आप सुबह 8:30 से रात को 11 बजे, सुबह 8:30 बजे निकल रहे हो, 11 बजे घर पे निकल रहे हो, घर पहुंच रहे हो। मैं 11 बजे घर पे पहुंचने के बाद, डिनर करने के बाद घूमने निकलता हूँ। घूमने से आने के बाद मैं 15 से 20 मिनट पढ़ाई करता हूँ। कोई बुक पढ़ रहा हूँ, मैंने आज भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास पढ़ी जी। कुछ बुक पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ जो मुझे मेंटली रिलीफ देता है, जो मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तो टाइम सबके पास है। मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने मेट्रो से काम किया, मेट्रो में घूमा, मैंने ऑडियो समरीज इतनी सुनी है मेट्रो के अंदर, शायद कोई सुन पाया हो। शायद यही सब अनुभव जो आप एक किताब लिख पाए। डेफिनेटली वही, ये चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और आप ये जो किताबें हैं ना, इनका जो ज्ञान है वो एक्शन में अपने आप कन्वर्ट होता है। आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पढ़ते रहो, आपका थॉट प्रोसेस उसी तरह से बन जाएगा, और एक समय आने के बाद वो आपके एक्शन में नजर आएंगी चीजें। यू बिकम द वे यू सराउंड योरसेल्फ। या वेरी राइट। आप किताबों के बीच रहते हैं, है ना। हाँ, अगर मान लीजिए आपके सराउंडिंग में आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ इस तरह के व्यक्तित्व नहीं है, इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं है, तो आप अपने आप को घेर सकते हैं। कुछ सर जैसे ऑथर है, इन्होंने किताब लिखी है दिल से लीडरशिप, इनके अनुभव को जान सकते हैं उनकी किताब पढ़ के। या और किताबें हैं, शायर भी हैं जी सर, उन्होंने ये लिखा भी है कि जो लोग पढ़ते हैं किताबें जी, जो लोग पढ़ते हैं किताबों की रोशनी में, उनके फैसले अंधेरों में भी साफ होते हैं। क्या बात है सर। तो ये ऐसे नहीं लिखा है जी, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी चीज़। सर, पढ़ते हैं, काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, बट अब मैं बात करना चाहूँगा, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक काम कर रहा है, फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ इफ ही इज नॉट मीटिंग हिज टारगेट्स, वो टारगेट पूरा अचीव नहीं कर पा रहा है, देन इट मीन्स ही वाज कंप्लीटली फेलियर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे आती है कि आप काम नहीं कर रहे, आपके काम करने के तरीकों में दिक्कत है या कुछ है, उससे उसको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उससे कोप अप करने के लिए ऐसी कौन सी आप चीज़ें आप बताना चाहेंगे कि इससे हेल्प हो सके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है आशीष जी आपने, क्योंकि आजकल सेल की बात होती है, टारगेट्स की बात होती है, लेकिन उनके पीछे का जो प्रेशर होता है ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, इट इज नॉट अबाउट फार्मास्यूटिकल बट इन एनी अदर फील्ड यू आर वर्किंग सेल फील्ड, यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, देयर इज नथिंग लाइक के भाई क्या टूल है आपके पास प्रेशर को जज करने का, कितना प्रेशर किस आदमी को दे रहे हो, जा रहा है, क्या है, कुछ नहीं। मैं आपको बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी सीके बिरला में गया, गुरुग्राम में, एंड आप सरप्राइज करोगे कि सीके बिरला जैसे हॉस्पिटल ने अपने एम्प्लॉइज के लिए एक स्पेशल मैनेजर रखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या बात है सर। रिलेशनशिप मैनेजर। आई वाज सरप्राइज कि ये क्या है। फिर मैंने उनसे क्वेरी कर, क्योंकि मैं क्यूरियस था कि भाई हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट हाउ दे आर रिड्यूसिंग द मेंटल स्ट्रेस। सो मैंने उससे बात करी, एक बंदा था वहाँ पे उनका, तो उन्होंने बोला कि सर, एम्प्लॉई था, तो उन्होंने बोला कि सर जैसे हम लोगों को कोई भी डिप्रेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक नंबर दे रखा उन्होंने, उस नंबर पे फ़ोन करो, वो नंबर से अगर आपको उस टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया तो आपको कॉल आएगी, लेकिन अगर आप फ़ोन उठाते तो वो आपके साथ काउंसलिंग करेगा, जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा, बात करेगा आपके साथ प्रॉपर्ली, आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको बुलाएगा, फिर उन्होंने एक चैम्बर रखा हुआ है, उसमें बुलाएगा, वर्क से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, इवन घर की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो वहां पे। क्या बात है सर। एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट हाउ द इंडस्ट्री इज मूविंग ऑन। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं जी। तो व्हाई नॉट इन सेल्स इंडस्ट्री, व्हाई नॉट इन फार्मास्यूटिकल जॉब है, इसमें तो होना ही चाहिए मेरे। टारगेट्स, प्रेशर्स हमेशा रहेगा, बढ़ के भी आएगा, लेकिन उसको संभालने के टूल्स बताओ, उसको संभालने की, ये भी अगर भाई आप काम कर रहे हो तो अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप कंपनी के एसेट्स हो। बिल्कुल जी।
तो हमारे हिंदुस्तानी की कंपनी कब सोचेंगी कि प्रेशर अगर है तो उसको कैसे आदमी हैंडल करे, उसकी या तो तरकीबें बताए भाई कुछ जी, कुछ नया करो, इसके ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल काम होना चाहिए। बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको प्रेशर तो रहने वाला है। टारगेट जब मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप लास्ट तक रहोगे तो टारगेट का प्रेशर रहता है, आपके पास अचीवमेंट का प्रेशर रहता है। सर इस टारगेट के प्रेशर में बहुत बार ये हो जाता है कि मैनेजर्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग, एडजस्टमेंट का सहारा लेते हैं। दे पुश अपॉन द सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी टू। सेकेंडरी तो कर रहे हैं। ये आप बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो। जी, मैं जानता हूँ इससे काफ़ी एक प्रेशर बनेगा कि कैसे इस लूप से बाहर निकला जाए, क्योंकि जनरली जब ये शुरू हो जाता है ये सब काम, प्राइमरी पे जब आप फोकस करने लग जाते हो तो ऑटोमेटिक है कि सेकेंडरी पे फिर फोकस कम हो जाएगा। व्हाट यू थिंक कि प्राइमरी पे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सेकेंडरी विल बी द प्रायोरिटी? देखिए आशीष जी, कंपनी का काम जो है ना वो प्राइमरी से चलता है। जो टारगेट्स होते हैं ना वो प्राइमरी के बेस पे होते हैं, सेकेंडरी के बेस पे बहुत कम कंपनियां जो देती है टारगेट्स। जी, सो कंपनी का काम चलता है प्राइमरी से।